वहाँ से जब चले शहबाज शरीफ साहब, बड़ी पपियाँ जफियाँ भाईजान के साथ, और बड़ा कमरे में बहुत आदमी थे, बड़े हशाश बशाश थे, कोई बुखार वुखार का कोई चक्कर ही नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक उन्होंने कहा कि कोरोना हो गया। बिल्कुल माजी की रवायात को उन्होंने बरकरार रखा है, बहाल रखा है। जब ये आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैंने कहा, मैंने किसी से जिक्र भी किया, मैंने कहा इस कोरोना होने की जो वजह है ना, बड़ी मखसूस वजह है। वैसे तो तीसरी मरतबा इनको हुआ है, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म पहली मरतबा हुआ है। और ये बात आपकी मैं बिल्कुल इससे इत्तफाक करता हूँ कि बड़े खास मौके पे कोरोना जो है वो वारद होता है। वहाँ से जब चले शहबाज शरीफ साहब तो बड़ी पपियाँ जफियाँ भाईजान के साथ, और बड़ा कमरे में बहुत आदमी थे, बड़े हशाश बशाश थे, कोई बुखार वुखार का कोई चक्कर ही नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक उन्होंने कहा कि कोरोना हो गया। बिल्कुल माजी की रवायात को उन्होंने बरकरार रखा है, बहाल रखा है, अप होल्ड किया उनको। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इलेक्शंस हारे थे तो मरियम, और उन्होंने भी जब अपनी वो करनी थी, कैंपेन में जाना था, तो उससे पहले मरियम को भी कोरोना हो गया था और लोगों से बातचीत उन्होंने बंद कर दी थी। ये बिल्कुल देखें, हशाश बशाश, टोपी शोपी, ये वो, बाल संवार रहे हैं, भले चंद ही हैं, लेकिन बहरहाल वो सब कुछ कर रहे हैं। और किसी और को इस कमरे में कोरोना नहीं हुआ, लेकिन हमने तो यही सुना है कि कोरोना जो है वो तो बड़ी तेज़ी से फैलता है, और ख़ास तौर पर जो ओमिक्रॉन है, ये देखें क्या ये जफियाँ पपियाँ। लेकिन सिर्फ कोरोना जो है वो इन्हीं को है, अपना शहबाज शरीफ साहब को। बल्कि मुझे तो लगता है कोरोना भी एहतजाज कर रहा होगा कि मुझे क्यों बदनाम करते हो यार। तो सदीक साजिद, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? कब तक छुपेंगे? ये कबूतर की तरह आंखें बंद करने से मसला हल हो जाएगा क्या? बहुत शुक्रिया समी साहब। असल में फिर अगर शहबाज शरीफ साहब को कोरोना है तो फिर तो वो जिस फ्लाइट से आए हैं उस फ्लाइट के सारे मुसाफिरों को भी कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेंगे। तो फिर तो नवाज शरीफ, सलमान शहबाज, मरियम नवाज जिन जिन से मिले हैं जी, ये मेरा ख्याल है कि कोई आवाज़ उनकी कोई हो गई है, कोई कॉल शॉल। चलें, वापस आ गए हैं जी जनाब सदीक साजिद साहब। जी वो आप वो ये मैं ना, बल्कि आपने मेरे दिल की बात ही कह दी। मैं भी जब ये आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैंने कहा, मैंने किसी से जिक्र भी किया, मैंने कहा इस कोरोना होने की जो वजह है ना, बड़ी मखसूस वजह है। वैसे तो तीसरी मरतबा इनको हुआ है, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म पहली मरतबा हुआ है। और ये बात आपकी मैं बिल्कुल इससे इत्तफाक करता हूँ कि बड़े ख़ास मौके पे कोरोना जो है वो वारद होता है। और उसके बाद ये नहीं बताया गया, अभी तक हमसे तो नहीं शेयर किया गया कि कौन सी लेबॉर्ट्री है जिससे वो टेस्ट करवाया है, उसकी रिपोर्ट क्या आई है। वो तो मरियम औरंगजेब साहबा बड़ी तेज़ी से वैसे कर लेती थी, आज उन्होंने वो शेयर नहीं की, सिर्फ उन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि वो उनको जो है वो कोरोना हो गया है, और कल से वो जब से आए हैं उसके बाद से वो मसरूफियात तो शायद उसकी सदीक साजिद, उसकी शायद ये वजह भी हो सकती है कि अगर अचानक कोरोना कल ख़त्म करना पड़ा, किसी ने आके कहा चल उठ बात करनी है, तो फिर वो कोरोना ख़त्म करना पड़ेगा, तो वो लैब का कैसे बता सकती थी? अच्छा, मेरी जो इतला है कि अगले तकरीबन कोई 60 से 70 घंटे कोरोना ख़त्म नहीं होगा, 60 से 70 घंटे के बाद ख़त्म होगा। और वो जो एक समरी आनी है, उस समरी में ऊपर वो जो सीधी सी बात है, और ये बड़े भाई ने भी कहा था कि पंगेबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना होशियारी दिखाने की कोई ज़रूरत है। तो लिहाजा जो नाम आएंगे उसके हिसाब से जो रिकमेंडेशन होगी भी मारे उसके ऊपर, मेहरबानी करें, किसी एडवेंचर की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जाएंगे भी नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अपने तजर्बात नवाज शरीफ ने इनको बड़े अच्छे तरीके से बताए हुए हैं कि मैं भाई 5 लगा चुका हूँ, 6ठा आप लगा रहे हैं, तो जितने मर्जी इस्लाह मशवरे हो जाए, उसकी पर्ची में जेब में ये डाल दिया, उसकी जेब में वो डाल दिया, ऐसी कोई बात नहीं है जी। एक प्रोसेस है, मैं आपको बताऊँ। 18 आज उन्होंने, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि 18 या 19 को समरी आ जाएगी, ऐसा ही है, समरी आ जानी है, और उसके बाद 1 या 2 दिन बाद इसकी अनाउंसमेंट जो है वो हो जानी है। तो उसके बाद आप देख लीजिएगा, जिस दिन समरी आ गई उस दिन बाद बिल्कुल हशाश बिशाश हो जाएंगे, तरो ताज़ा होंगे। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है, हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देता हूं। आजादी मार्च के लिए
बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की ज़बरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।